ओके, अब ये जो इक्वल पार्टीशन हमने सीखे हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट के इक्वल पार्टीशन हम किस तरह कर सकते हैं, वो तो एक प्रिसाइज तरीके का है और वो थ्योरम पे बेस करता है। अब हम अपने सब सेक्शन 1.1 के थर्ड सब सेक्शन पे आते हैं। इसमें भी हमने नंबर लाइन पे ही डेमोस्ट्रेट करना है, लेकिन दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो हमने ये वाला पहला हिस्सा तो सीख लिया, पहले हम ये देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल से क्या मकसद है, उनको हमने नंबर लाइन पे डेमोस्ट्रेट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसे कहते हैं। तो इस सेक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। रैशनल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। रिकरिंग वर्ड पहले मैं आपको समझा देता हूँ। रिकरिंग वर्ड है असल में रिपीटिंग का फैंसी मैथमेटिक्स नेम है रिकरिंग। तो आपने ये समझना है कि ये रिपीट होता है, ऐसा नंबर जो रिपीटिंग है। रिकरिंग जब भी वर्ड आएगा समझ लेंगे रिपीटिंग की बात हो रही है। अच्छा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट से मतलब क्या है कि वो नंबर टूट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो नंबर चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, एक ही सिंगल नंबर चलता रहेगा। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हुई हैं। टर्मिनेटिंग देखते हैं, मिसाल के तौर पे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा, 2 2 4, देन 1 आ जाएगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ मैं 0 ऐड कर दूंगा, 2 5 10। ये टर्मिनेट हो गया। अब ये इससे ज्यादा तो आगे नहीं बढ़ रही है इसकी डिवीजन, सो इट इज टर्मिनेट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मकसद है, उसी में हमें रिकरिंग केस भी नजर आ जाएगा। तो इसमें 10 डिवाइडेड बाई 3 मैंने एग्जांपल ली है, 3 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर आ जाएगा, 3 3 9, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा, फिर ये 10 बन जाएगा वंस अगेन, फिर 3 3 9 एंड 1, फिर से 0 लग जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 1। तो आप ये देखेंगे बार बार ये 1 आता रहेगा और हम 0 लगाते रहेंगे, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये जो इसका आंसर है 3.333, ये हमेशा चलता रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंड में 3 डॉट लगाते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में ये क्या होगा, 3.3333, ये चलता रहेगा और 3 डॉट लगाते हैं। इसका मतलब ये एक सिंगल नंबर, ये सेट की बात नहीं हो रही, ये एक सिंगल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे कि आपने यहाँ एग्जाम्पल में भी देख लिया, कभी एंड नहीं होगा। तो इस तरह का नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन एक चीज आपको इसमें नजर आ रही होगी साथ साथ कि इसमें ये नंबर जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिंग तो है, बिल्कुल रिकरिंग है, फैंसी नेम है रिकरिंग रिपीटिंग का। तो ये रिपीटिंग है। इसको हमारे पास एक शॉर्ट तरीकेकार होता है लिखने का कि जो भी एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको हम लिखकर उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये एक तरीकेकार है इसको लिखने का, ये भी तरीकेकार है, ये भी तरीकेकार है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग जरूर है। तो ऐसा जो भी नंबर या तो वो टर्मिनेट हो जाए, या वो अगर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। ये आपने याद रखना है। कोई भी नंबर चाहे वो 1 करोड़ डिजिट्स के बाद, ये डिजिट्स है ना, 1 करोड़ पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ जाए लेकिन वो टर्मिनेट हो जाए, बस वो रैशनल होगा। ये आपने याद रखना है। अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल होगा, लाजमी रैशनल होगा। लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं होता, दूसरी प्रॉपर्टी क्या रखता है नंबर, रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो भी वो रैशनल होगा। लेकिन अगर कोई नंबर ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना वो रिपीट हो रहा है, ना तो वो रिकरिंग है, तो वो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई हैं। तो रैशनल में कौन कौन से केसेस होते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाए, कभी भी टर्मिनेट हो जाए, तो बस ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाएगा तो उसको हम 2 नंबर के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ऐसा नंबर रैशनल नंबर होगा। अगर तो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, क्या वो रिकरिंग है, रिपीटिंग है या नहीं है। बिल्कुल, अगर रिपीटिंग है तो तब भी वो रैशनल नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर की। मिसाल के तौर पर मैं वैसे लिख देता हूँ 4.1253316 अब यहाँ पे देखें कि 316 रिपीटिंग फैशन में आ गया। यस सर। तो ये भी एक केस है कि ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। 1 to 5 आपने ऐसे लिख दिया, 316 रिपीटिंग है तो इसके ऊपर हम एक बार लगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीटिंग हो, एक से ज्यादा नंबर भी रिपीटिंग हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। अब हम इर्रेशनल नंबर पे आते हैं। इर्रेशनल नंबर मैंने समझा दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, एक ही केस इसमें बनता है कि टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीटिंग भी नहीं होंगे, रैंडम चल रहे होंगे। इर्रेशनल नंबर को लिखने के अंदाज के हवाले से हमने 2 हिस्सों में सब डिवाइड किया, एक अलजबराइक और एक ट्रांसेंडेंटल। ज्यादातर इर्रेशनल नंबर्स ट्रांसेंडेंटल है। इनसे क्या मकसद है और अलजबराइक से क्या मकसद है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो जब आप अलजबरा पे आएंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि अलजबराइक नंबर्स आपके सामने बार बार आएंगे। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल ली हुई है √2, ये √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, ये इर्रेशनल है। बल्कि सबसे पहला जो प्रूफ हुआ था इर्रेशनल नंबर का वो √2
2 ही था। मैं सेपरेट वीडियो बना के √2 का प्रूफ दे दूंगा कि किस तरह से ये इर्रेशनल नंबर है। तो आप अगर वो देखना चाहें, थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मैं अच्छी तरह से आसान करके समझा दूंगा, तो आप उसका प्रूफ भी देख लेंगे कि किस तरह से ये इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला ये प्रूफ था इर्रेशनल नंबर होने का। तो रूट में ये आपका रेडिकल साइन है, जो आपका सेक्शन 1.3 होगा, ठीक है, ये वाला साइन आपका रेडिकल साइन है। तो ये जो रूट, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, या शॉर्ट में रूट कहते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर ये आपने याद रखना है जिसमें रूट आ जाए या क्यूब रूट आ जाए, यहाँ छोटा सा 3 है, वैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये होता है 2, हम 2 लिखते नहीं है आमतौर पे, लेकिन क्यूब रूट होगा तो 3 लिखेंगे, फोर्थ रूट होगा तो 4 लिखेंगे, फिफ्थ रूट होगा तो 5 लिखेंगे, nth रूट होगा तो n लिखेंगे। ये पावर बनती है, ये मैं आपको समझा दूंगा जब आपका नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा उसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है? जब भी आपको रूट नजर आएगा तो ऐसा नंबर क्या होगा? इर्रेशनल होगा। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात आपने याद रखनी है कि अगर रूट के अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता है या परफेक्ट क्यूब रूट बनता है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 लगा होता है, अगर 2 नहीं है तो आपने समझना है कि यहाँ पे 2 है। इट मीन्स के अंदर वाला नंबर अगर 2 एक जैसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में टूट जाता है तो ये परफेक्ट रूट बनेगा। ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये बन जाएगा, क्योंकि 2 एक जैसे नंबर हो गए और ये स्क्वायर रूट है, तो 2 एक जैसे नंबर को एक करके मुझे लिखना है, तो ये नंबर 2 बनेगा। तो 2 तो इर्रेशनल नहीं होता, ये तो इंटीग्रल नंबर है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह से अगर क्यूब रूट 8 लिखा हुआ है तो ये क्यूब रूट बता रहा है मुझे कि ये जो 8 है, अगर इसको मैं 3 एक जैसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकूं तो ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। 8 को हम तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 2 4, 4 2 8 बनेगा। इट मीन्स क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इन 3 नंबर को एक करके मुझे लिखना है और क्यूब रूट हटा देना है। ये एक तरीकेकार होता है क्यूब रूट सॉल्व करने का। इस तरह के केसेस में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है या परफेक्ट क्यूब रूट बनता है या परफेक्ट फोर्थ रूट बनता है तो वो इंटीग्रल नंबर होगा, इर्रेशनल नहीं होगा। सिवाय इस केस के जब भी आप रेडिकल सिंबल देखेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, बस परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए। अब आप इस नंबर को जरा देखें, इसमें 1 प्लस क्यूब रूट 5 लिखा हुआ है, तो ये क्यूब रूट 5 आ गया, ये क्या है? इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब जहन में आपने रखना है क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। अगर ऐसे नंबर में जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, उसमें अगर आप 1 प्लस भी कर देंगे तो वो भी इर्रेशनल नंबर ही होगा, वो भी नॉन रिपीटिंग जाएगा, सिर्फ एक का ही तो इजाफा हुआ है उसके अंदर। ऐसा ही है ना? अब किसी भी इर्रेशनल नंबर को आप चाहे किसी इर्रेशनल से डिवाइड कर दें, चाहे इंटीग्रल नंबर से डिवाइड कर दें, किसी से भी चाहे रैशनल नंबर से डिवाइड कर दें, तो भी वो इर्रेशनल होगा। ये बात समझ रहे हैं भाई? ऊपर कोई इर्रेशनल नंबर है, उसको मैं किसी रैशनल से, इंटीजर से, किसी से भी डिवाइड कर दूं तो भी तो इर्रेशनल आंसर ही आएगा ना भाई। ये नंबर ही खुद खत्म नहीं हो रहा, अब जो खुद नंबर खत्म नहीं हो रहा उसको किसी से भी डिवाइड कर दो या उल्टा कर दो, 4 डिवाइडेड बाय √2 कर दो, तो नीचे वाला नंबर कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो नीचे वाले नंबर की वजह से ऊपर वाला नंबर चाहे कोई भी हो, आंसर इर्रेशनल ही आएगा। ये बात समझ आती है? यस सर, यस। इस तरह की फॉर्म हमारे पास आती है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस तरह की इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, हमारे सामने ये रूट वाली फॉर्म आती है। ये आपने याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये वाली फॉर्म आती है। तो ये वाली जब भी फॉर्म हमारे पास आएगी, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं अलजबराइक, क्योंकि अलजबराइक फॉर्म के अंदर हम लिख पा रहे हैं। जबकि देखिए ना, हालांकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, लेकिन एक खास फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये देखिए, ये वाली फॉर्म एक सेपरेट है जिसको मैंने नीचे ट्रांसेंडेंटल नाम दिया हुआ है, इसको मैं अलजबराइक फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। ये बात समझ पा रहे हैं? ये डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा नंबर, ये इस फॉर्म में नहीं आ सकता कि एक नीट एंड क्लीन एक नंबर लिखा हुआ हो प्रॉपर। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, उस पर रूट लगा हुआ है, बस एक प्रॉपर अलजबराइक शक्ल के अंदर लिखा हुआ है ये नंबर। तो इस फॉर्म को हम अलजबराइक फॉर्म कहते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर की दुनिया में बहुत कम है, अलजबराइक फॉर्म, ज्यादातर ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं। अच्छा, अब कुछ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स बहुत स्पेशल हैं। ट्रांसेंडेंटल से ना याद रखना है आपने कि इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है ट्रांसेंडेंटल, जिनको हम अलजबराइक फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। बस ये समझ लें, उल्टा समझ लें, यानी वो डेसिमल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, इसको हम किसी रूट, क्यूब रूट, किसी फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते इस नंबर को। इन दोनों में फर्क आपको क्लियर है कि अलजबराइक और ट्रांसेंडेंटल से मकसद क्या है यहाँ पर? हालांकि दोनों टाइप्स इर्रेशनल ही हैं, दोनों टाइप्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, लेकिन ये देखें लिखने का अंदाज बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हमने एक प्रॉपर नंबर लिखा हुआ है, उस पर रूट लगा हुआ है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई नॉन रिपीटिंग फैशन नहीं चल रहा।
लेकिन यहाँ पे देखें नॉन रिपीटिंग फैशन चल रहा है, तो यस अगर सर। किसी नंबर को अल्जेब्राइक फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म कहलाती है। कुछ ट्रांसेंडेंटल नंबर बहुत ही स्पेशल है मैथमेटिक्स की दुनिया में, जैसे कि आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल कहलाती है पाई। ये जी सिंबल सर। आप देख रहे हैं, ये सिंबल कहलाती है ऑयलर नंबर। ये ऑयलर दुनिया के नंबर 1 मैथमेटिशियन का नाम है। दो दुनिया के नंबर 1 मैथमेटिशियन गुजरे हैं सन 1600 में और सन 1700 में। पहले लियोनार्ड ऑयलर और दूसरा कार्ल जी फ्रेडरिक गाउस। तो ये ऑयलर के नाम से है, ठीक है, ऑयलर नंबर। पाई की वैल्यू है 3.14159 और इसी तरह से ये चलता रहेगा। आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना। अभी 2000 शायद 20-21 में कोई कंप्यूटर पे इसका वो निकाला था हमने कि कितने, पता नहीं कितने ट्रिलियन डिजिट्स तक तो हम निकाल चुके हैं कि पाई नॉन रिपीटिंग फैशन में चलता चले जा रहा है। इसी तरह जी सर। ऑयलर नंबर भी हमने निकाला है, पता नहीं कितने ट्रिलियन डिजिट्स तक निकाला है, और पता नहीं 100 दिन में कितने दिन में जाके उसके रिजल्ट आए थे। सो कहने जी का मकसद ये कि पाई का भी आपका एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सवाल है, ऑयलर नंबर का भी सवाल है, ये ध्यान में रखना। ये कुछ खास आपके ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं जो बार बार मैथमेटिक्स में आते ही रहते हैं। ऑयलर नंबर 2.71828 है इसकी वैल्यू, और ये चलता रहेगा आगे तक। जी सर। इसी तरह से पाई की वैल्यू है 3.14159। अच्छा, अक्सर पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है 22 डिवाइडेड बाय 7। मुझे ये बताएं, अगर मैं 22 डिवाइडेड बाय 7 लिख देता हूं तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं बन जाएगा? जी सर। अगर ये रैशनल नंबर है तो लाजमी लाजमी या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। जी सर। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। इस पे हम 22 डिवाइडेड बाय 7 में कभी भी इक्वल नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हम इक्वल के बजाय अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाते हैं। ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है, तकरीबन इसके बराबर है, यानी कुछ डिजिट्स तक पहुंचेगा, लेकिन हमेशा ये पाई के बराबर नहीं जाएगा, क्योंकि भाई ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसकी जी सर। अप्रोक्सीमेशन है, ये भी आपने याद रखनी है बात साथ में। अच्छा, अब यस। ये ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हमने देख लिए, ये भी आपने नाम याद रखना है। अब हम वापस आते हैं अपने सब सेक्शन पे, जो थर्ड सब सेक्शन है 1.1 का।